वेलकम बैक गाइस। डीनेट का एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो आपको $5000 तक का जो इनकम है एक साल में दे सकता है। और इसमें अगर आपके पास कंप्यूटर में या लैपटॉप में स्पेयर स्टोरेज कैपेसिटी पड़ी हुई है या हार्ड ड्राइव की आपके पास कैपेसिटी पड़ी हुई है, तो भाईजान यहाँ पे आप हार्ड ड्राइव की जो स्टोरेज है उसका डाटा जो है आप डीनेट को दे के अच्छे खासे जो पैसे है वो कमा सकते हैं। गाइज मैंने आपके साथ एक डीनेट का प्रोजेक्ट शेयर किया था और इसमें बेसिकली दो तरीके से आप पैसे कमा सकते हैं। अभी जो डी नेट जो है इसकी जो ऐप है, इसका जो वाचर नोट है अभी ये भी चल रहा है, इसके थ्रू भी आप पैसे कमा सकते हैं। और दूसरा गाइज अभी इन्होंने अपना स्टोरेज वाला जो नोड है इसको भी ओपन कर दिया है। तो अगर आपके पास कोई हार्ड डिस्क पड़ी है, आपके कंप्यूटर में एक्स्ट्रा स्पेस है, तो उसका भी फ़ायदा उठा के आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं। तो सबसे पहले अगर अभी तक आपने इसका एयर ड्रॉप शुरू नहीं किया, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको आप ज्वाइन कर लें। मोबाइल का भी लिंक है, आप इसकी ऐप अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लें और उसके बाद आपको बेसिकली यहाँ पे हर 8 घंटे बाद आपकी जो बैटरीज है वो क्लेम करने हैं और आपको आपके जो पॉइंट्स हैं वो यहाँ पे बढ़ाने हैं, लेवल्स को अपग्रेड करना है और उसके बाद दोस्तों वगैरह को आप इनवाइट करके इसमें अपने पॉइंट्स जो हैं वो आप अर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके टोटल गाइस अभी तक जो स्टेजेस हैं वो 30 हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैं 30 स्टेज पे ऑलरेडी पहुंच चुका हूँ। अच्छा गाइस, अभी इसका जो एयर ड्रॉप है वो हम माइन कर रहे हैं और गैस जैसे ही आप अपनी ऐप ओपन करेंगे तो आपको ऐप के ऊपर एक यहाँ पे नज़र भी आएगा कि भाई आप $5000 तक एक नोड के ऊपर कमा सकते हैं। तो इसको यहाँ से ओपन करते हैं तो ये बेसिकली डाटा कीपर का नोड है जो कि आपको ख़रीदना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक जो डाटा कीपर का जो नोड है उसकी प्राइस है $100 और मैक्सिमम 10 नोड जो है वो खरीद सकते हैं। तो यहाँ पे एक जो डाटा कीपर का नोड है गाइज, इसको मैं यहाँ पे बाई करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे गाइज जो डाटा कीपर है इसका जो नोड है इसकी रिजर्वेशन जो है ना यहाँ पे अभी ओपन है। तो यहाँ पे मैं एक डाटा कीपर का जो नोड है उसको मैं यहाँ पे रिजर्व करने जा रहा हूँ और यहाँ पे आई एग्री पे करता हूँ और यहाँ पे $100 की जो ट्रांजेक्शन है ये मुझे यहाँ पे करनी पड़ेगी और यहाँ पे रिजर्व के ऊपर मैंने क्लिक किया है और यहाँ पे जो पेमेंट करनी पड़ेगी वो जनाब क्रिप्टो के अंदर ही पेमेंट होगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें करेंसी जो है इथीरियम भी है, इसके अलावा बीएनबी से भी हो जाएगी और भी एक दो कॉइन्स जो हैं वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको बीएनबी जो है मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे इन्होंने कहा है कि भाई जैसे ही आपका ये पेज ओपन होगा तो 1 घंटे बाद ये जो आपका पेमेंट वाला पेज है ये एक्सपायर हो जाएगा। तो आपको अगर पेमेंट करनी है तो आपको ओपन करने के बाद आपको फौरी इसके अंदर पेमेंट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइज इसमें इन्होंने अमाउंट भी बताई हुई है कि कितनी अमाउंट आपको सेंड करनी है बीएनबी में और बीएनबी का एड्रेस भी दिया हुआ है। ठीक है, और नीचे नेटवर्क भी दिया हुआ है। तो ये तीनों चीज़ें कॉपी करके मुझे यहाँ पे ट्रांजेक्शन करनी है ताकि मेरी जो एग्जैक्ट अमाउंट है वो यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाए। और इसमें आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, ना आपने ज़्यादा ट्रांसफ़र करनी है अमाउंट, ना आपने कम करनी है। जितनी इन्होंने आपको बतानी है ट्रांजेक्शन की अमाउंट, उतनी अमाउंट ही आपको यहाँ पे सेंड करनी है। अच्छा गाइज, मैं अभी ट्रांजेक्शन करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो इसमें बेसिकली जब आपने ट्रांजैक्शन कर देनी है तो आप यहाँ पे ऊपर देखिए क्रिप्टो पेमेंट का जो स्टेटस है मेरा नोट पेड आ रहा है। ठीक है, तो जब ये ट्रांजैक्शन मैं यहाँ पे कर दूंगा उसके बाद मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा तो मेरी जो पेमेंट है यहाँ पे डन हो जाएगी और उसके बाद मेरा जो डाटा कीपर का नोड है ये मेरा रिजर्व हो जाएगा। ठीक है, अच्छा गाइज, अब आपको यहाँ पे डीनेट की वेबसाइट दिखाता हूँ। तो यहाँ पे गाइज आप देख सकते हैं वाचर नोड के अलावा जो डाटा कीपर का नोड है ये भी ओपन हो चुका है। इसमें 2 महीने का टाइम इन्होंने लिया हुआ है और ये 57 डेज जो है इसके बाद इसकी जो रिजर्वेशन है ये ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, और इसमें इन्होंने कहा है कि जो लोग शुरू में बाय करेंगे उनको सस्ता पड़ेगा और बाद में जिस तरह आई थिंक इसकी डिमांड बढ़ेगी तो ये माइट भी इसका जो रेट है वो आने वाले दिनों में ज़्यादा भी कर दें। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने एक यहाँ पे कैलकुलेटर भी दिया हुआ है कि आप कितनी टीबी हार्ड डिस्क जो है इसके ऊपर लगाएंगे, कितनी इसको स्पेस देंगे और उसके हिसाब से आपकी कितने पैसे बनेंगे। तो यहाँ पे एक रफ सा एस्टीमेट है कि $5000 आप साल के कमा सकते हैं अगर आप 50 टीबी इसको दें। लेकिन अगर आपके पास कम टीबी भी है, यानी अगर आपके पास कोई 10 टीबी हार्ड डिस्क भी पड़ी है, फिर भी आपको तकरीबन $1000 तक साल के आप इसमें कमा सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा गाइज आपको इसकी टोकन डिस्ट्रीब्यूशन भी मिलेगी, यानी जितने भी नोड होल्डर्स होंगे उनको 15% इसकी जो सप्लाई है वो मिलेगी। ठीक है, तो यानी आपको जो डाटा स्टोरेज है इसकी इनकम और इसकी टोकन की डिस्ट्रीब्यूशन आपको मिला के, यानी अगर आप 10 टीबी भी करते हैं तो उसमें आपको $1000 नहीं मिलना बल्कि 1000 ये और 1300 ये। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि भाईजान आप अगर एक नोड रन करते हैं 10 टीबी का तो उस हिसाब से आपको तकरीबन $2300 जो इस साल का है वो आपको मिलेगा। और यहाँ पे रिफंड का भी इन्होंने बताया हुआ है कि अगर आपने रिफंड करवाना है उसका क्या तरीकाकार है। और इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहला डाटा कीपर का जो रिजर्वेशन है ये ओपन है। जैसे ही ये क्लोज होने वाली होगी तो यहाँ पे स्पेशल ऑफर जो है आखिरी दिनों में ये ओपन करेंगे। उसके बाद जो डाटा कीपर का नोड है ये रन हो सकेगा, ये लॉन्च हो सकेगा
और उसके बाद ही आप इसके ऊपर पैसे कमा सकेंगे। तो अभी सिर्फ इसकी जो रिजर्वेशन है वो चल रही है, और अगर आप दोस्तों को इनवाइट करते हैं तो उसके ऊपर आपको कमीशन भी मिलेगा। और यहाँ पे गाइस जो सिस्टम की रिक्वायरमेंट है वो बड़ी कम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन्होंने कहा है कि बहुत ही हल्का सिस्टम भी अगर आपके पास होगा, लेकिन उसके पास आपके पास जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो आपके पास ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो यानी 1 GB रैम आपको चाहिए, 100 GB आपको स्टोरेज चाहिए, और 10 MB का जो आपका इंटरनेट है ये आपकी स्पीड होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आपकी सिस्टम की रिक्वायरमेंट ये होगी तो आप इजीली डाटा कीपर का जो नोड है वो चला सकते हैं। तो यानी गाइस डाटा कीपर और वाचर नोड दोनों तरीके से आप इसमें पैसा कमा सकते हैं। अगर आप डाटा कीपर रन नहीं करना चाहते हैं तो आपको डाटा कीपर का जो नोड है खरीदने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास बड़ी हार्ड डिस्क पड़ी हैं तो आप ये जो डाटा कीपर का नोड है $100 में रिजर्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ वाचर नोड यूज़ करना चाह रहे हैं तो वाचर नोड जो है वो आप मोबाइल में ऐप इंस्टॉल आपने करनी है। उसके बाद आपने ऐप इंस्टॉल करने के बाद इसकी सीक्रेट की होती है वो भी आपने सेव कर लेनी है, ताकि फ्यूचर में अगर आपकी जो ऐप है या मोबाइल आपका खो जाता है या ऐप आपको दोबारा इंस्टॉल करनी पड़ती है तो इसकी जो सीक्रेट की है वो आपके पास होगी, तो ही आपका जो अकाउंट है रिज्यूम होगा, ठीक है। नहीं तो आपको दोबारा जीरो से शुरू करना पड़ेगा। तो इसलिए जो भी इसकी सीक्रेट की है वो आपको सेव कर लेनी है, ठीक है गाइज। तो यहाँ पे इसका आप रोड मैप भी देख सकते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि इन्होंने वाचर नोड जो है वो ऑलरेडी लॉन्च कर दिया हुआ है, और डाटा कीपर का जो नोड है ये भी यहाँ पे बहुत जल्दी जो है ना लॉन्च होने वाला है। तो गाइज ये जो डी नेट का प्रोजेक्ट है इसको काफी जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो ऑलरेडी इसको सपोर्ट भी कर रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंडस्ट्री लीडिंग बैकर्स, जिसमें ये सारी कंपनीज जो हैं ये जनाब इन्होंने फंडिंग की है डी नेट को, और ये जनाब डी नेट का जो प्रोजेक्ट है इसको सपोर्ट भी कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी इसका जो एयर ड्रॉप है उसमें अभी टाइम पड़ा हुआ है, तो इसका एयर ड्रॉप भी आप माइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने कैलकुलेटर दिया हुआ है, तो इस कैलकुलेटर के हिसाब से आप देख लें कि आप कितनी स्पेस इनको देख सकते हैं, और उसमें आपको यहाँ पे तकरीबन एक एस्टिमेटेड अर्निंग जो है ना आपको यहाँ पे शो हो जाएगी, ठीक है। तो इस हवाले से मजीद अपडेट जो है वो गाइज अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। तो अंटिल मैं नेक्स्ट वीडियो अपना ख्याल रखें, टेक केयर, पीस आउट।